ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य की महिलाओं को लेकर सरकार बनने पर पैसे देने की घोषणा की है। अखिलेश ने कहा कि अगर यूपी में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 देंगे। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर बातचीत करते हुए ये ऐलान किया। महिलाओं को 40,000 देने के लिए उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने पैसों का इंतजाम कैसे होगा इसके बारे में भी विस्तार से बताया। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, 2027 में 40,000 रुपया आधी आबादी को देने की बात कही जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा कि यूपी में महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे। बिहार में 10,000 दिया गया तो उनको लग रहा है पासा पलट सकता है, तो ऐसे में वो उन्होंने 40,000 की बात कर दी है। यानी कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली राजनीति जो है यहाँ पर करने की कोशिश जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव बिहार का जो चुनावी परिणाम है उसकी तुलना उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, जबकि यूपी और बिहार में जो स्थितियां हैं उसमें बहुत फर्क है। देखिए, उत्तर प्रदेश की धरातल सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग है, बिहार की धरातल सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग है, और यूपी बिहार की कभी तुलना नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, महिलाओं के स्वावलंबन के मामले में और महिला भागीदारी के मामले में बिहार से कहीं आगे है, और महिलाओं की साक्षरता की जो दर है वो बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हाँ, जो बात अखिलेश यादव ने कही है कि 10,000 रुपए में बिहार में सरकार बन सकती है तो हम 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे, उस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने आज बयान जारी करके कहा है कि अखिलेश यादव 40,000 रुपए दे या फिर 4 लाख रुपए समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जो महिलाओं की स्थिति थी, जो महिला सुरक्षा के जो दावे थे सपा सरकार के, वो किस तरह से हवाई साबित होते थे। और बीजेपी ने यह भी कहा कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता था, बहु बेटियां घर से नहीं निकलती थी। मुजफ्फरनगर हिंसा का भी जिक्र किया है आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने, और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में अगर हिंसा हुई तो उसके पीछे कारण यही था कि एक लड़की से छेड़छाड़ हुई और उसके 2 भाइयों ने जब विरोध जताया तो उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद हत्यारोपियों को थाने से छुड़वा दिया गया। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में ये बात कही कि 40,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे और सरकार बनेगी तो समाजवादी पेंशन की तरह ही महिलाओं को 40,000 रुपए हर महीना दिया जाएगा, इसको लेकर यूपी में सियासत जारी है। बीजेपी कटाक्ष कर रही है। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने समाजवादी पेंशन भी दी थी। लेकिन अखिलेश यादव अगर बिहार से उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर 10,000 रुपए देने से बिहार में महज इस वजह से सरकार बन गई कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, कहीं ना कहीं एक बार फिर से अखिलेश यादव को इस फैसले पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में फर्क है। और बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर अभिषेक ये भी है, बात यहाँ पर अभिषेक ये भी है कि भाई अखिलेश यादव पैसे देने की बात कर रहे हैं कि 40,000 रुपये हम देंगे, लेकिन ये 40,000 रुपये देंगे कैसे? कोई ब्लूप्रिंट है? है, लेकिन इसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट होगा इसको लेकर भी ये आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 40,000। अभिषेक, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अभिषेक, सवाल ये है कि राजनीति अलग है, परिवेश अलग है, राज्य अलग है। वहाँ पर सरकार ने 10,000 रुपये दिए। दावे तो बहुत किए गए थे तेजस्वी यादव के द्वारा भी कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी। कई तमाम दावे किए गए थे, उनके मैनिफेस्टो में तमाम दावे थे, लेकिन नकार दिया गया, उस दावों को नकार दिया गया। अखिलेश यादव इस तरह के दावे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये दावे सिर्फ हवा हवाई लग रहे हैं? ऐसे कैसे 40,000 आप दे देंगे? वो भी हर महीने आप 40,000 दे पाएंगे? वही बात मनीष जी, मैं आपसे बता रहा हूं कि दावे हर कोई करता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
मायावती भी ये कह सकती है कि हम 50,000 रुपए देंगे, कांग्रेस भी कह सकती है कि हम 60,000 रुपए देंगे, बीजेपी कह सकती है कि हम 40,000 रुपए देंगे, सपा कह सकती है हम 40,000 देंगे, तेजस्वी ने कहा था हम हर घर नौकरी देंगे। लेकिन आप देंगे कैसे और आपका वो प्रारूप क्या होगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम उद्योगपतियों को जो उधार दिया गया है वहां से लाकर देंगे, लेकिन जनता के बीच में क्या इसका सही मैसेज जा रहा है? क्या जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर नौकरी देंगे, तो क्या बिहार के लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया? बिहार के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, ये परिणामों ने बताया। तो अखिलेश यादव को भी ये समझना होगा कि वादे करना और वादे से क्या जनता इतनी प्रभावित होगी कि केवल वादे के दम पर सरकार बना देगी? ये ऐसा पिछले कुछ चुनाव में नहीं हुआ है। वादा बीजेपी ने भी लोकसभा के चुनाव में बहुत किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से पीछे रह गई और बहुत सारी बातें होती हैं राजनीति में, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ये 40,000 रुपए वाला जो दांव है, ये ठीक वैसा ही है जैसा तेजस्वी ने बिहार में कहा था कि हम हर घर नौकरी देंगे। और ये दांव ग्राउंड पर कितना काम करेगा, ये अभी 1-1.5 साल इसको समझने में भी लगेगा, क्योंकि यूपी में पंचायत का चुनाव है, फिर उसके बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में जो पूरी तस्वीर है वो अखिलेश यादव को लग क्या अभिषेक, अखिलेश यादव को ये लग रहा है महिलाएं मतलब जो पैसा जब मिल जाता है तब वोट करती हैं, मतलब महिलाओं को आप पैसा दीजिए इसलिए वोट कर रही हैं। भाई साफ तौर पे ये कहना, आप 10 देते थे हम 40 देंगे, कोई आएगा 50 कहेगा, कोई आएगा 1 लाख कह देगा। बोझ कितना जनता पर पड़ता है ये किसी ने सोचा है? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मनीष जी आपने कही कि वादे कर दिया जाता है, वादे के बाद उसको निभाने में जो कठिनाई आती है वो सबको इस पर सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, मैं गुजरात चुनाव को कवर कर रहा था, तो मैंने आपके कई नेताओं से कहा कि आप गुजरात में बिजली फ्री करने की बात करते हैं, लेकिन गुजरात का मूल बजट इतना है जितने में आप बिजली फ्री करेंगे वो बिजली फ्री करने का चार्ज उस मूल बजट के 1.5 गुना है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की स्थिति है। क्या महिलाओं को 40,000 रुपया देना संभव है? उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में अगर आप देखें तो महिलाओं को क्या इतनी बड़ी आबादी को आप 40,000 रुपए हर महीना दे सकेंगे? फिर तो ये एक मध्यम वर्गीय सरकारी नौकरी जैसी हो जाएगी स्थिति। और इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कह देना कि हम जो उद्योगपतियों को उधार दिया गया है उससे ले आएंगे, तो उद्योगपतियों को उधार बैंकों ने दिया है और उसके बाद उसको लाने की जो पैसा वापस लेने की प्रोसीजर है उसमें भी समय लगेगा। तो ये जो तस्वीर है, ये जो वादे हैं, ये जो दावे हैं अखिलेश यादव अभी सिर्फ पेपर पे ये सब दावे ठीक है कि आप दावे कर लीजिए, कुछ लिख दीजिए और जाके जनता के सामने बोल दीजिए, ये सब दावे पेपर पे ठीक है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे खास पेशकश समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।